प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे। तो जल्दी से हम 25 क्वेश्चन मैथ के पढ़ लेते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1। पहला ही क्वेश्चन भाई सरलीकरण से है। कह दे रखा है 45 - 3 गुणा में ब्रैकेट स्टार्ट 4 ऑफ 6 प्लस 12 भाग में 3 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 5 ब्रैकेट बंद प्लस 6 का मान क्या होगा। तो देखो भाई, सरलीकरण हमेशा बॉडमास के फॉर्मूले पे चलता है। क्या होता है बॉडमास का फॉर्मूला? देखो, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी का मतलब क्या होता है भाई? गुणा। लेकिन ये पहले सोल होगा, ठीक है। फिर डी से डिवाइड या डिवीजन, भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाओ। ठीक है भाई। सबसे पहले ब्रैकेट हलाओगे। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं भाई। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। एक चौथा और होता है भाई, जो लाइन बार बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। ठीक है भाई। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल होता है, कई बार देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है। फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, इस तरह हमें हल करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे भाई। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 45 - 3 गुणा में ब्रैकेट 4 ऑफ। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी क्या सोल्व करेंगे? ऑफ का क्या मतलब होता है? गुणा 6। तो इसकी गुणा कर ही देंगे, ठीक है। 4 गुणा 6 24 प्लस 12 विभाग है। भाग को हम निशान गुणा में बदल देते हैं और संख्या पलट जाती है। तो क्या हो जाएगी? 1/3 गुणा में 6 माइनस 4 गुणा 5 प्लस 6। अब इसको सोल्व कर देंगे। 45 - 3, अब देखो 3 से करेंगे तो 4 बार में कैंसिल। फिर 24 प्लस में 4 गुणा 6 24 माइनस 5 गुणा 4 20 प्लस 6। अब ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे। देखो 24 में से 20 घटा दो, क्या बचेगा? 4 और 4 और 24 28। 45 - 3 गुणा में ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई? 28 और प्लस 6। 45 माइनस 28 को 3 की गुणा कर देंगे, कितना होगा? 28 को 3 से गुणा करेंगे तो 84 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 45 और 6 51 माइनस 84। तो 51 में से 84 नहीं घटा सकते, लेकिन 84 में से 51 तो घटा सकते हैं ना। घटाएंगे तो 3 और 3, संख्या बड़ी कौन सी है? माइनस की, तो चिन्ह भी ऋणात्मक होगा। तो आपका आंसर होगा भाई ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो भाई। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य में यदि लाभ जोड़ दें तो क्या होगा भाई? विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा ना। या हानि हो रखा हो तो क्रय मूल्य में से घटा दो, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब लाभ हो रखा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी सीपी है भाई, कॉस्ट प्राइस। तो विक्रय मूल्य क्या है? 36 पटुआ या जूट बेचने पर, तो 36 SP बराबर 36
CP प्लस कितना लाभ होता है 12 जूट के बराबर, तो 12 SP यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। तो SP इधर ले आएंगे, इस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा तो ये माइनस का। 36 में से 12 घट जाएगा, 24 SP बराबर 36 CP। अब कैंसिल कर दो भाई, 12 से करेंगे तो 2 बार में, ये 3 बार में। तो SP इस साइड आएगा तो ये भाग में CP बराबर ये कितना है 3, और इस साइड जाएगा तो भाग में 2। अब सेलिंग प्राइस कितना है 3 और कॉस्ट प्राइस 2, तो लाभ कितना हुआ 1। लाभ कितना हुआ 1, किस पे हुआ क्रय मूल्य पे, कितना था 2, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, 2 से कैंसिल कर देंगे 50%। भाई 50%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, 3 में क्या है, कक्षा 9 और 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात करना है। भाई 2 कक्षाएं हैं, कौन सी कक्षाएं हैं, एक 9 और कक्षा 10। 9 में है कक्षा में 42 कुल छात्र, और कक्षा 10 में है कुल 45, और इसमें बॉय और गर्ल का अनुपात दे रखा है दोनों में। भाई पहले में दे रखा है 9:5 और इसमें दे रखा है 8:7। तो पहले इसमें लड़कों की संख्या निकाल लो और इसमें भी निकाल लो, ऐसे इसमें निकाल लो, दोनों में लड़कियों की संख्या भी। तो अब देखो ये कितना हो गया, अनुपात में 9 और 5 14 अनुपात, और 14 अनुपात की वैल्यू कितनी है 42। तो एक अनुपात की कितनी हो जाएगी, 42 को 14 से भाग दे देंगे, यानी कितना आया 3। एक अनुपात का मान 3, तो लड़के कितने हो जाएंगे, दोनों को 3 3 से गुणा कर दो भाई, 27, और लड़की हो जाएंगी 15 कक्षा 9 में। इस तरह इसमें निकाल दो, 8 और 7 15, टोटल अनुपात कितने हैं 15, और संख्या में कितनी है 45। 45 को 15 से भाग दे देंगे, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इसी तरह इसमें गुणा कर दो 3 से भाई, 8 × 3 24, 7 × 3 21। अब दोनों की संख्या का अंतर पूछा भाई, लड़के हो जाएंगे 27 और 24 51, लड़की हो जाएंगी 15 और 21 36। दोनों का अंतर पूछा है, घटा दो, कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन है आपका भाई डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, 4 में दे रखा है सरलीकरण का 4 का भी। क्वेश्चन नंबर 4, 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 गुणा 10 की पावर 6 का मान कितना होगा। इसको सोल्व करना है भाई। तो देखो सोल्व करेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो 12/100 का मतलब गुणा 4/100 का मतलब गुणा 7/100 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 6। तो देखो क्या करेंगे, यानी 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो और भी दिखेंगे क्या कुछ, 1 2 3 बार, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6, 6 जीरो से 6 जीरो
कैंसिल हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो इनकी गुणा कर दो आपस में। 7 गुणा 2 14, 14 गुणा 4 56, और 56 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 छके 72, 7 12 5 60 और 7 67, 672। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5। 112 सेंटीमीटर गुणा 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, ये है आयताकार, इसको ऊपर बढ़ाया गया आयत को, तो किस में बदल जाएगा, ये घनाभ में। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो इससे क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन निकलेगा। और जो बेलन बनेगा उस बेलन के आयतन के बराबर ही होगा, क्योंकि उसको पिघलाया जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान कितना लेना है, 22/7 बोल रखा है। पाई आर स्क्वायर, आर कितना भाई 35 का स्क्वायर, और गुणा में एच बराबर जो आयताकार ब्लॉक का आयतन होगा वो इसी के बराबर होगा। तो कितना है वो 112 सेंटीमीटर गुणा में 44 सेंटीमीटर गुणा में 25 सेंटीमीटर। इससे क्या निकलाएगा, बेलन की ऊंचाई। तो देखो भाई 7 से कैंसिल करेंगे 5 बार में। ठीक है, 22 से करेंगे 44 को 2 बार में, 5 से करेंगे 5 बार में, फिर इस 5 से ये 7 और ये 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, फिर ये 7 से 1 बार में और ये 16 बार में। तो इस साइड कुछ भी नहीं बचा, क्या है h, और h बराबर क्या हो गया 16 गुणा 2 32 सेंटीमीटर। ये क्या है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है भाई, और हमें क्या चाहिए अब, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये मार्कर है, ये बेलनाकार है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है भाई इसका, यानी बाहर बाहर का, सतह का और टॉप का दोनों क्षेत्रफल छोड़ दिए जाएं, तो साइड का जो होता है ना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई, और ये दोनों मिला दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35 और एच का मान 32। ठीक है भाई, 7 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, इनकी गुणा कर दो भाई। अब 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 32 320, और 320 को 22 से गुणा कर देंगे, 22 0 0, 22 गुणा 2 44, 4 22 3 66 और 4 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7040। ऑप्शन कौन सा भाई हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, जो ज़्यादा वर्ष का दे रखा है ना, ऊपर लिख लो पहले, यानी 8 वर्ष में कितना होता है भाई मिश्र धन है, 8 वर्ष में मिश्र धन कितना होता है 16,400, और 4 वर्ष में मिश्र धन होता है 13,200। भाई देखो, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है ना भाई, पहले वर्ष जितना साधारण ब्याज आएगा अगले वर्ष भी सेम आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है वो, और ये हर वर्ष सेम रहता है। इसलिए क्या करेंगे, 8 वर्ष में से 4 वर्ष का मिश्र धन घटा देंगे, तो क्या बचेगा 4 वर्ष का ब्याज, क्योंकि इसमें मूलधन प्लस 8 वर्ष का ब्याज है, इसमें मूलधन प्लस
4 वर्ष का ब्याज है। तो दोनों में मूलधन कॉमन है और 8 वर्ष में से 4 वर्ष घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 वर्ष का ब्याज। और कितना होगा वो घटा दो इसमें से 3,200 रुपये। भाई 4 वर्ष का 3,200 रुपये है, ठीक है। तो हमें तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 वर्ष का इसमें से घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा ना। और यदि मान लो हमारे पास यह 3 बचता तो क्या करते, भाई मान लो ये 7 होता, 3 बचता तो इससे भाग देंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे फिर 3 वर्ष का निकालते, ठीक है। तो ये क्या है, 4 वर्ष का ब्याज। तो इसमें क्या है, 4 वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन, तो इसमें से घटा देंगे तो क्या निकलेगा, मूलधन। मूलधन बराबर 13,200 माइनस 3,200, कितना बचेगा, 10,000। ये क्या है, वो धनराशि है भाई, ठीक है। अब निकालना क्या है, उसी धनराशि पर यानी 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर, प्रतिशत आएंगे बटे में 100, और समय कितना दे रखा है, 3/1/5 वर्ष। तो इसको साधारण भी में बदल लेंगे पहले भाई। तो 5 को 3 से गुणा 15 और 1 16, 16/5, तो गुणा में 16/5। अब इसको सोल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से करेंगे तो ये 200, 16 गुणा 2 32, 3,200 रुपये भाई, ठीक है। 3,200 रुपये, ऑप्शन ए फॉर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, 7 में दे रखा है एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए भाई, जिसमें से 6 चौके, चौके कितने लगाए भाई, चौके 6 और छक्के 10, छक्के 10 और कुल रन बनाए हैं 124। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए, यानी चौके या छक्के के अलावा कितने प्रतिशत रन उन्होंने दौड़कर बनाए। तो देखो भाई चौके किसको, चौका किसको बोलते हैं, जिसमें 4 रन होते हैं। जब बाउंड्री क्रॉस कर जाती है ना भाई, मतलब बैट्समैन शॉट खेलता है और बाउंड्री पार करने से पहले जमीन को छू जाए और फिर बाउंड्री को पार कर जाए, तो क्या बोलते हैं भाई, चौका, यानी 4 रन। और सीधी बाहर जाए तो 6 रन, ठीक है। तो इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसमें मिलते हैं बैट्समैन को 6 रन, तो ये हो जाएंगे 24 और ये रन हो जाएंगे 60, तो कुल हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 84 रन चौके और छक्के से बनाए। तो एक्स्ट्रा कितने बचे, 124 माइनस 84, यानी 16 और 24 40 रन उन्होंने दौड़कर बनाए भाई, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है तो 24 बटा कुल रन 40 बटा 124 और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 से करेंगे तो 10 बार में और ये 31, 1000 को 31 से भाग दे देंगे। देखो 3 बार में 93, कितना बचेगा 7, संख्या हो जाएगी 70, 2 बार में 62, बचेगा 8 और बटा में 31%, यानी 32 से ही 8 बटा 31%। ऑप्शन डी फॉर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 8 में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखो दूरी कितनी है, 1600 मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है चाल, तो इसलिए इसको पहले ही किलोमीटर में बदल लो, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। फिर समय कितना है, 4 मिनट, तो इसको घंटे में बदल लो, कितना हो जाएगा 4/60, यानी 1/15 घंटे, ठीक है। दूरी दे रखी है हमें और समय दे रखा है, चाल निकालना है, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय,
4 निकालना है ना, तो ये दूरी है और समय है 1/15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 3 और 5 से 2 और 2 से 8, 8 गुणा 3 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या है? 9 में रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। भाई रवि है और दूसरा सुमित, इनके वेतन का अनुपात क्या है? 4:5। इनमें से प्रत्येक को के वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है। दोनों के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि होती है प्रत्येक के। वही इसमें भी 6,000 रुपये और इसका भी वेतन 6,000 रुपये बढ़ जाता है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है भाई। 35:40 हो जाता है अनुपात भाई। देखो अनुपात में कोई संख्या दे रखी हो, यदि सभी संख्याएं किसी नंबर से डिवाइड होती हैं तो उसको कर दो भाई। ये 5 से हो रही है ना 7, और ये 5 से 8, तो नया अनुपात क्या हो गया? 7:8। अब देखो रवि का पहले अनुपात क्या था? 4, अब कितना हो गया? 7। कितना बढ़ा है? 3 का अंतर है भाई। और इसमें भी देखो इसका 5, अब सुमित का 8, यानी 3 बढ़ा है इसका भी। किस कारण से बढ़े 3? ये जब इनके आय में 6,000 रुपये की वृद्धि हुई है, इसके कारण बढ़ा है, यानी 3 अनुपात का मान क्या होगा? 6,000। भाई दोनों सेम है ना, तो सेम रख देंगे। यदि ये सेम न आए तो पहले सेम इनको करना होगा भाई। ठीक है, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा? 3 अनुपात का मान 6,000, और 1 अनुपात का मान करेंगे तो 3 से भाग दे देंगे 2,000। अब कौन सा भी निकाल लो भाई, संख्या निकल आएगी। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। सुमित ये है भाई, और सुमित का वेतन बढ़ा हुआ अनुपात कितना है? नया 8। 8 को 2,000 से गुणा कर देंगे, यानी गुणा में 2,000। 8 गुणा 2,000 16,000 रुपये। ऑप्शन ए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। 10 में बोला भाई जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपये की वृद्धि होती है तो 10 से 1/2% की हानि, यानी 10 से ही 1/2% की हानि, 11 से ही 3/5, 11 से ही 3/5% लाभ में बदल जाती है भाई। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई कितना बढ़ाया है? 132 पॉइंट। भाई किसी वस्तु को बेचा गया, ये कह रहा है यदि उसको 132.60 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, भाई पहले तो उस पर क्या थी? 10 से 1/2% की हानि, और इतने रुपये बढ़ा देते तो क्या होता? 11 से 3/5% लाभ होता भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में कितना फैसला तय करना पड़ा। देखो भाई ये माइनस में है और ये प्लस में है। जब हम नंबर रेखा पे दर्शाते हैं संख्या को नंबर लाइन पे, ठीक है, तो देखो इस साइड यहाँ 0 1 चलते हैं, इस साइड 2 3, इस साइड चलते हैं तो -1 -2 -3। देखो इन दोनों फैसला कितना? 3 और 3 -3 का पूछे अंतर, तो कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 3 इस साइड है। तो इसी तरह दो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो क्या होगा भाई? दोनों जुड़ जाएंगी, इनका अंतर। ठीक है ना, दोनों जोड़ेंगे तो सरल विनिमय बना लो पहले। 10 गुणा 2 20 और 1 21/2, ये 11 55 और 3 58/5। एलसीएम लेंगे तो 10, 2 से भाग देंगे 5, 21 को 5 से गुणा 105, 5 से भाग 2, 58 गुणा 2 116, 116 और 5 105, 221
भाग में 10, यानी ये हो गया इतने प्रतिशत का अंतर है भाई। ठीक है, तो ये अंतर है। और रुपए में अंतर कितना है? 132.60, यानी 210/10% की वैल्यू कितनी है भाई? 132.60। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में, देखो इसके पॉइंट है, इसकी जगह लिखेंगे 1, कितने अंक हैं? 2, तो 2 शून्य लिख देंगे। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 132/60, 132 13,260/100। ये देखो 221/10 है, इस साइड आएगा तो ये 221 और 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है भाई? 100%। तो गुणा में 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 100 से 100 कैंसिल। अब इसको काट देंगे, किससे कटेगा भाई? ये 13 से, देखो 1 9 13 7 91, 13 से एक बार 0, 13 दूना 26 0, 17 छिक्के 102, यानी 60। 60 गुणा 10 600 रुपये भाई। कितना हो जाएगा? 600 रुपये क्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में कह दे रखा है 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। मैं किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल पोस्ट को, किसी पेड़ को पार करती है तो वह खुद की लंबाई को पार करती है। लेकिन जब वह किसी सुरंग को, किसी रेलवे पुल को या प्लेटफॉर्म को या कोई सुरंग को पार करती है तो वह अपनी खुद की लंबाई प्लस जो भी दे रखा है, सुरंग या कोई गुफा दे रखी है या प्लेटफॉर्म दे रखा है, उसकी लंबाई दोनों को मिला के पार करती है। तो दूरी के स्थान पे दोनों जुड़ जाएंगे भाई, वो दोनों की दूरी तय करती है। ठीक है, मान लो ये ट्रेन है और यहाँ से ये गुफा है, गुफा दे रखा है क्या, सुरंग जो भी है, ये सुरंग स्टार्ट होती है यहाँ से भाई। ठीक है, अब टाइम शुरू कब कहाँ से होगा? जब इसके इस सिरे पर पहुँच जाएगी ट्रेन तब टाइम शुरू होगा। और कब तक चलेगा टाइम? जब ट्रेन बिल्कुल इस सिरे से बाहर निकल जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी प्लस इस सुरंग की दूरी, दोनों जुड़ जाएंगी। तो ट्रेन की है 725 और प्लस सुरंग की है 235, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 7 और 2 9, 935 25 60, 960 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। समय कितना है? 48 सेकंड। तो हमें चाल ज्ञात करनी है, तो दूरी बटा समय, समय है 48 सेकंड। देखो 48 से करेंगे तो 96 दो बार में, यानी 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन चाल चाहिए किसमें हमें? किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मीटर, इसको हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं वो देखो एक बार भाई। 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे 1000, 1 सेकंड में था। ठीक है, कि इसको बटे में होता नहीं है। फिर घंटे में बदलेंगे सेकंड को तो 3600 से भाग। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 18, इस आ गया ना 18/5, इसलिए गुणा करते हैं भाई। 5 से करेंगे तो 4 बार, 18 गुणा 4 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है भाई? पी क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करें तो उस कार्य को कितने जल्दी पूरा किया जा सकता है?
भाई 3 आदमी हैं, P, Q और R, 10, 20 और 30 दिन में, ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा भाई 60, 10 से करेंगे तो 6 यूनिट काम करता है P, Q 20 से भाग देंगे तो 3 यूनिट और 30 से देंगे तो 2 यूनिट। ठीक है भाई। तो क्या बोलता है भाई, P तो डेली काम करता है, लेकिन एक दिन इसके साथ Q मिलता है और अगले दिन P के साथ R मिलता है, फिर P के साथ Q, फिर P के साथ R, इस तरह मिलके काम करते हैं। ठीक है। तो पहले दिन काम कितना होगा, P 6 करता है और Q 3, 6 और 3 9। दूसरे दिन देखो भाई 6 और R कितना करता है 2, यानी 8 यूनिट काम होगा भाई। ठीक है। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन। 2 दिन में काम कुल कितना हुआ, 9 और 8 17 यूनिट, यानी 2 दिन में काम कितना हुआ भाई 17 यूनिट। ठीक है। तो अब इसको कितने से गुणा करें, 2 से 34, 3 से 51, 4 से 68, 3 से कर लो भाई। 3 से गुणा करेंगे तो 2 दिन को 6 दिन, और काम को करेंगे तो भाई 2 दिन में 17 यूनिट होता है ना, 3 से गुणा कर देंगे, 17 तिये 51 यूनिट काम हो जाएगा भाई। ठीक है। कितने दिन में, 6 दिन में, यानी 1 दिन 2 दिन इस तरह करते जाएंगे। तो छठे दिन कौन आएगा, P और R। फिर लास्ट में काम कितना शेष बच गया भाई, 51 कर दिया, और शेष कितना बचा, 60 में से घटा देंगे, कितना बचा 60 - 51, यानी 9 यूनिट काम बचा। कौन करेगा ये, अब बारी है P और Q की। ठीक है भाई। तो एक दिन में कितना करते हैं, 9 यूनिट, तो 9 से भाग दे देंगे, एक दिन ये और लेंगे। मान लो यहाँ पे 10 बचता तो 9 यूनिट इनसे करवाते, 1 यूनिट बच गया वो P और R से करवाते। ठीक है। तो एक दिन और लग गया, यहाँ पे कितने लगे थे 6 और 1 ये 7, तो कुल कितने दिन लगे भाई 7। ऑप्शन 7 भाई, इसमें ऑप्शन है 7 से 1/17 दिन दे रखा है, ये गलत है, 7 दिन आएगा। ठीक है भाई, 7 दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई। 13 में कह दे रखा है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों में, यानी दर दे रखी भाई 12% वार्षिक, समय दे रखा है 2/1/2 वर्ष, यानी 5/2 वर्ष, और मिश्रण दे रखा है भाई ये, यानी 2/1/2 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी दर की ब्याज की गणना 10 महीने में की जाती है भाई, न कि 1 साल में। तो देखो कैसे करेंगे, दर है ये कितनी है 12%, कितने दिन के लिए ये 12 महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए दर है 12%, तो 1 महीने के लिए होगी 12/12, और कितने महीने के लिए लागू करनी है 10 के लिए, तो गुणा में 10, 12 से 12 कैंसिल, यानी दर लेंगे हम 10% 10 महीने के लिए। ठीक है। फिर भी देखो दर महीने में है, मासिक है ना दर, तो समय भी भाई महीनों में चेंज कर लो, तो 5/2 वर्ष है, तो 1 साल में 12 महीने, तो 12 से गुणा कर देंगे, 2 से करेंगे भाग, 6 बार में 6 × 5 30 महीने हो गए भाई। ठीक है। अब देखो 10% 10 महीने के लिए दर है। ठीक है। इसमें कितने महीने टोटल 30, यानी 3 बार काउंट हो जाएंगे ना, 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। देखो 10 महीने के लिए है, तो ये 30 10 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 बार चुकाना पड़ेगा। तो अब देखो 10% का मतलब क्या होता है भाई 10/100, यानी 1/10, यानी 1/10 वो बढ़ जाएगी, यानी 10 पे 1, यानी 11/10। ठीक है। यदि मान लो 10% है, तो अगले साल कितनी हो जाएगी वो 10 से बढ़कर 11। तो
तो हमें मूलधन मान लिया भाई x, ठीक है। और कितना हो जाता है वो 11/10, और कितनी बार 3 बार, तो 3 इंस्टॉलमेंट है ना। और कितना हो जाता है भाई फिर वो 9,982.50। पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बदले में 1 लिखेंगे, कितने अंक का पॉइंट के बाद 2 शून्य लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई इससे ये कैंसिल कर सकते हैं ना, कि इससे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो x का मान अब निकालेंगे, ये है 99,825, इस साइड ये भाग में है 10 गुणा 10 100, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, ये 11 गुणा 11, यानी 11 क्यों होता है भाई 1331, लेकिन काटने में दिक्कत ना हो इसलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये देखो 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है भाई, सम और विषम अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो 9 8 17, 17 और 5 22, 9 2 11, 11 से कैंसिल होगा भाई 9 बार में, फिर 0 7, फिर 5, फिर देखो 9 7 16, 16 में से 5 घटाएंगे तो 11, फिर भाग होगा 8 बार में 88, 2 22, 5 11 5 55, फिर देखो 8 और 5 13, 2 घटाएंगे तो 11, फिर 11 से डिवाइड होगा ये 11 7 73, 5 11 5 55, 75 गुणा 100 कितना हो जाएगा भाई 7500 रुपये, ठीक है। ये इसका भाई देखो ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन अपना यही है, बस ये आपको समझाने के लिए था। क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है भाई, पहले ये समझ ठीक से लोगे ना तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो भाई क्या है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 रुपये में बेची गई। भाई कोई कुर्सी है उस पर 10% छूट दी जाती है और उसके बाद वो 720 में बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य 720 रुपये है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। क्रय मूल्य कितना भाई, क्रय मूल्य 640 रुपये, 640 में उसको खरीदा था और 720 में उसको बेच दिया 10% छूट के साथ। फिर बोलता है यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बोलता है भाई ये 10% छूट न दी होती तो कितना प्रतिशत लाभ होता। तो ये 10% छूट दे दी, तो 10% की छूट देने के बाद कितना बच गया भाई 90% है ना भाई। अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, उसमें 10% की हमने छूट दे दी उसको, तो कितने प्रतिशत में बेची 90% में। और 90% की वैल्यू कितनी है 720, 1% की निकालेंगे तो बटा में 90, और 100 का निकालना तो गुणा में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 8, यानी उसका अंकित मूल्य कितना था भाई 800 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य 800 रुपये है, क्रय मूल्य 640 रुपये है। ये बोलता है उसको छूट नहीं दी होती, भाई छूट नहीं देनी, इसको 800 में ही बेचना है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। यानी 640 में खरीदी थी 800 में बेच रहे हैं, यानी 800 में से 640 घटा दो कितना बचेगा 160 रुपये। 160 रुपये का लाभ, लाभ हमेशा किस पे होता है भाई क्रय मूल्य पे। प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100, 0 0 कैंसिल, 16 से 4 बार में 4 से 25, यानी 25% का लाभ होता है उसे भाई, ठीक है। ऑप्शन सी में दे रखा है 25%। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा भाई, संख्या दे रखी है एक 8 9 5 6 3 x 8 7 y, थोड़ा दिखाई दे देगा इसे लिख देते हैं। जो 72 से विभाज्य है, यानी 72 से पूर्णतः विभाजित होती है संख्या भाई। तो 7x रूट के अंदर है भाई 7x - 3y का मान पूछ रखा है भाई।
यानी पहले एक्स वाई का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई, संख्या किससे भाग होती है, 72 से, 72 से भाग होती है। तो इसको फैक्टर में तोड़ो भाई, यानी सह-अभाज्य फैक्टर जिसमें कोई भी कॉमन ना हो आपस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 9, यानी जो संख्या 8 और 9 दोनों से भाग होगी वो संख्या 72 से भी भाग होगी, ठीक है भाई। संख्या 8 से भी भाग होनी चाहिए और 9 से भी भाग होनी चाहिए। तो उस संख्या दोनों से भाग होगी ना, तो 72 से भी पूर्णतः भाग होगी, ठीक है। 8 के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग होते हो, 3 अंक यानी 1, 2 और 3, y भी एक अंक है और x भी एक अंक है, क्योंकि बता रखा है एक 9 अंकीय संख्या, यानी 2, 4, 5 और 2, 7, 2 अंक ये हैं x और y, यानी 9 अंकों की संख्या है जो 72 से पूर्णतः विभाजित है। तो रूट के अंदर है 7x - 3y का मान क्या होगा, 72 से भाग है, जाती है पूर्णतः, तो 8 और 9 से भी भाग जाएगी। 8 से क्या नियम है कि अंतिम 3 अंक जाने चाहिए। 8 से भाग करके देखेंगे 3 अंकों को, तो देखो क्या होगा 887, सॉरी 887, ये y है लास्ट में, इसको 8 से भाग देंगे, एक बार में 8, फिर 7 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 0, फिर y। अब देखो भाई 7 तो पहले आना चाहिए, तो कितने पर आएगा, 8 करेंगे 64, 9 करेंगे तो 72, तो आगे तो हो नहीं सकता ना, फिर तो 80 हो जाएगा 10 पे। तो अब देखो भाई पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब 7 में 7 घट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा फिर y के स्थान पे कितना चाहिए हमें 2, तो y का मान पता चल गया हमें, कितना y का मान 2, यानी y का मान है भाई 2, ठीक है। y का मान हमने निकाल लिया। अब x का कैसे निकालेंगे, देखो भाई 8 से तो ये संख्या भाग चली गई। अब 9 का क्या रूल है कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग देख लो भाई, कैंसिल कर दो एक बार, ये 9 कैंसिल कर दो, 6 और 3 ये 9 कैंसिल कर दो, फिर 8, ये 7 और 2 ये 9 कैंसिल कर दो, क्योंकि भाग होता है ना 9 से, फिर अब जोड़ दो, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 को 9 से भाग दें कितना बचेगा 3, यानी 3 अतिरिक्त बचता है भाई, ठीक है, 3 अतिरिक्त बचता है। तो इसमें क्या जोड़ें, क्या लिखें कि 9 से भाग चला जाए, तो अंकों का योग हमें 9 करना है या 0 हो, 0 इसका हो नहीं सकता भाई, क्योंकि एक अंक इसमें जोड़ना है, कुछ भी जोड़ो, 0 जोड़ेंगे तो भी 3 ही रहेगा, तो उसको 9 बना दो, तो कितना आएगा 6, तो इसका मान कितना है, x का मान 6, ठीक है भाई, x का मान 6। अब हमें ये सोल्व करना है, तो x का मान है 6, 7 गुणा 6 माइनस 3 गुणा y का मान है 2, तो 7 गुणा 6 42 माइनस 6 कितना बचेगा भाई 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी ऑप्शन बी में भाई, ठीक है, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो भाई, 16 में क्या दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता है। वह कहने का मतलब ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 398, 437 और 5425 को भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है भाई, इसको देंगे तो 7 रिमाइंडर शेषफल, इसको देंगे तो 12 और इसको भाग देंगे तो 2 शेषफल, कितना शेषफल बचता है भाई। यदि हम शेषफल इसमें से घटा दें, जो संख्या आएगी वो पूर्णतः विभाजित होगी ना, ठीक है, तो इसमें 7 घटाएंगे तो 391, इसमें से 12 घटाएंगे 37 में से 12 25, 425, इसमें से 2 घटाएंगे तो 5423। अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या निकालेंगे भाई,
HCF, तीनों का HCF निकाल दो, या तो भाग विधि से निकाल दो भाई, इसको बड़ी संख्या को इससे भाग दे दो, जो भी आए भागफल लास्ट में फिर इसको 391 को भाग दे दो उससे। लेकिन एक तरीका और भी है, वो क्या है, इनका अंतर निकाल लो भाई, यदि अंतर कम हो तो अंतर ज्ञात कर लो भाई। तो अंतर कितना है देखो, 400 से कितना ज़्यादा है, 25, और ये कितना कम है, 9, तो 25 और 9 जोड़ देंगे, इनका अंतर कितना हुआ, 34। ठीक है, तो कन्फर्म है भाई इनका HCF है ना, इनके फैक्टर में से होगा 34 के। 34 के फैक्टर क्या है, 1, 2 और 17 और 34, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इनमें से इनका HCF होगा। 1 और 2 तो हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भाई रिमाइंडर कैसे बचेगा, 7, 12 और 2। ठीक है, यानी 12 से 2 संख्या बड़ी है, तो ये दोनों नहीं हो सकती। फिर देखो 17 से देखेंगे और 34 से देखेंगे, पहले 34 से देख लो चेक करके, इसको भाग देंगे 34 से, 34 से कम 34 कितना बचेगा, 5 उतारेंगे 1, 51। तो क्या 51 34 से भाग जाता है, नहीं जाता ना, ये भी नहीं होगा, संख्या क्या बच गई, ये इसका HCF होगा। चेक करके देख लो, 2 बार में 34 बचेगा 5, 17 तिये 51, इसको भाग देके देखेंगे, 17 2 बार में 34 कितना बचेगा 8, 17 गुना 5 85। इससे देखेंगे 17 तिया 51 बचेगा 3, 17 एकम 17 बचेगा 15, उतारेंगे 3, 17 निम्न 153, यानी HCF कितना हुआ इसका, 17। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है भाई, 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का देखो भाई। 17 में क्या है, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। भाई 2 आदमी ए और बी, इनके वेतन का अनुपात कितना है, 6:7। यदि बी के वेतन में 5 से 1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपये हो जाता है। कब हो जाता है भाई, जब उसके वेतन में 5 से 1/2% की वृद्धि होती है। ये अपने आप में कितने प्रतिशत है, ये 100%। और कितना बढ़ जाता है फिर ये 5 से 1/2%, यानी इसको साधारण में बदलेंगे तो 5 गुना 2 10 और 1 11/2%। भैया अपने आप में 100% है, प्लस 11/2%, फिर कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 1,47,700। अब जोड़ेंगे तो इनको दोनों को, 2 गुना 100 200 प्लस 11 200, 11/2% की वैल्यू कितनी है, 1,47,700। हमें निकालनी है 1% की, निकालेंगे तो बटे में 1,47,700 को भाग दे देंगे 211 गुना 2% से, 1% की वैल्यू आ गई। हमें निकाल लेते हैं एक बार 100% की, क्योंकि रियल में ये वैल्यू कितना है फिर इसका पता चलेगा। तो इस गुणा में 100। ठीक है, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 13 बचेंगे, 13 से तो नहीं होगा भाई। देखो ऐसी संख्या है ना, फिक्स करती हुई मिल जाती है, देख चेक कर लो भाई। 200 को 7 से करेंगे 1400, और 11 को 7 से करेंगे 73। देखो 7 पे पूरा कैंसिल ही हो रहा है ये। ठीक है, और 2 0 लगा देंगे, कितना हो गया 700 गुणा में 2 1400 और 2 0 और है, 1,40,000 वैल्यू किसकी है भाई, इस 7 की वैल्यू कितनी है, 1,40,000, क्योंकि 100% का मान निकाल दिया ना हमने, ये अपने आप में 100% था, ये बढ़ा के बता रखी थी वैल्यू भाई। ठीक है, यानी 7 अनुपात का मान कितना है, 1 लाख, अनुपात 7 का मान कितना है, 1,40,000। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा भाई, 7 से भाग दे देंगे, यानी 20,000। निकालना क्या है इसमें, ए के वेतन रुपये में ज्ञात कीजिए भाई। 1 अनुपात का मान 20,000 है, और ये कितने अनुपात हैं, 6, तो 6 से गुणा कर देंगे भाई इसको, 2,000 यानी 20,000 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,40,000
20,000 रुपये भाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। 18 में क्या है? 2,760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया। राशि क्या है? 2,760 रुपये। इसको दो भागों में बांटा गया भाई। जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष, यानी दोनों भी दो भागों में बांटा गया। दोनों भागों को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं भाई। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। यानी ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो देखो, जो भी भाग है उस पर 5 गुणा 2 यानी 10% वो बढ़ जाएगा, और ये 5 गुणा 4 20% बढ़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम 2760 को भूल जाते हैं, तो क्या मानेंगे? या x मान लेंगे। ये अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। और कितना बढ़ेगा ये 2 साल में? 10%। यानी कितना हो जाएगा ये? 110%। ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा? ये हमने मान लिया y। और कितना बढ़ेगा ये? 20%। यानी ये अपने आप में 100% है, तो 20 बढ़ जाएगा तो 120%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल भाई, बराबर होंगे ना, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, x सर एक साइड कर लेंगे, इस साइड y आएगा तो भाग में कितना है? यहाँ गुणा में 12 था, और इस साइड ये गुणा में 12 है, 11 है, इस साइड जाएगा तो ये भाग में। यानी x और y का अनुपात कितना है? यानी पहले भाग x माना है, दूसरा भाग y माना हमने। इनका अनुपात है 12:11। दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात कितने हो गए? 23। और 23 अनुपात का मान क्या दे रखा है? 2,760। तो एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 23 से भाग दे देंगे। 23 से भाग देंगे तो 1 बचेगा 4, 23 दूनी 40, 120 रुपये। 120 रुपये क्या है? एक अनुपात की वैल्यू। और निकालना है दूसरा भाग यानी y, और y का अनुपात क्या है? 11। तो 11 से इसको गुणा कर देंगे। 120 गुणा 11, 0, 11 गुणा 2 22, 2 11 और 2 13, 1,320 रुपये। 18 का यानी ऑप्शन ए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या है भाई, सरलीकरण का दे रखा है 19 नंबर भी। ठीक है, यानी 3 गुणा में 7 प्लस 5 घटा 3 भाग में 3 माइनस 9 प्लस 45 भाग में 5 गुणा में 4 माइनस 45। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे भाई। 3 गुणा 7 प्लस 5 माइनस 6, भाग को गुणा में बदल देंगे और संख्या पलट जाएगी। 1/3 माइनस 9 प्लस 45, फिर भाग गुणा में निशान बदल जाएगा और संख्या 1/5 गुणा में 4 माइनस 45। अब देखो, भाग को हमने हल कर दिया, गुणा को करो। 3 गुणा 7 21 प्लस 5 माइनस, ये करेंगे तो 2 बार में। ठीक है, 2 गुणा 1 2 माइनस 9 प्लस 5 से कैंसिल कर देंगे 9 बार में, ये भी गुणा में है। 9 गुणा 4 36 माइनस 45। अब देखो, माइनस माइनस की एक साइड देख लो एक बार, यानी 9 और 2 11, 11 और 45 56, माइनस के कितने हैं? 56, और प्लस के कितने हैं? 21 और 5 26, 26 और 36 62, 62 और माइनस कितने थे भाई? 56, तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है भाई, ऑप्शन सी में है 6।
क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है भाई, अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। यानी एक तो अन्नू है और एक बिन्नी, हम ए और बी मान लेते हैं, अन्नू और बिन्नी। ठीक है, 4 गुना कार्य कुशल कौन है भाई? अन्नू। यानी ये एक काम करती है तो अन्नू कितना करती है? 4 यूनिट। वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 7 घंटे में पूरा कर लेती हैं। अन्नू अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी? दोनों मिलकर। तो 4 यूनिट काम ये करती है और एक बिन्नी करती है, यानी 5 यूनिट काम करती हैं। कितने घंटे में पूरा करती हैं? 7 घंटे में। तो गुणा में 7, टोटल टाइम, टोटल वर्क आ गया ये। ठीक है, किससे करवाना है? अन्नू से। तो 4 से भाग दे देंगे, 35 को 4 से भाग दे देंगे, 35/4। यदि मिश्रित भिन्न में हो तो 4 से भाग देकर मिश्रित भिन्न बना दो इसकी, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। 36√3 है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है भाई? जिसकी सभी भुजाएं समान हों, यानी ये भी ए है, ए और ए। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3a। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना है? 36√3। 3 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसकी भुजा निकल जाएगी भाई, यानी 12√3। ये है इसकी भुजा। और निकालना क्या है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई क्या होता है भाई? √3/2a, यानी h बराबर √3/2a। तो √3/2 और a का मान कितना है? 12√3। 2 से कैंसिल कर देंगे 6 बार में। √3 गुणा √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो 6 और 3, 6 गुणा 3 18, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई। 22 में क्या है? दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है। दो संख्याओं का औसत क्या है भाई? 13। तो दोनों संख्याओं का योग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? संख्याओं की संख्या गुणा औसत, संख्याओं का औसत। संख्याओं की संख्या कितनी है? 2 और औसत कितना है? 13। तो योग कितना हो जाएगा? 26। फिर बोला है उनके गुणनफल का वर्गमूल, यानी a गुणा b और उसका वर्गमूल कितना है? 12। ए भी निकाल देंगे, या तो इस साइड रूट है, उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर, या दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इससे कैंसिल हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 144। 12 का स्क्वायर 144, एंड दोनों संख्याओं का योग 26 और गुणनफल 144। तो संख्या हम वैसे भी निकाल सकते हैं भाई, 18 गुणा 8, यानी 18 8 144 और 18 और 8 26। लेकिन तरीके से निकालें, कैसे निकलेगा? सूत्र से हमें निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी a माइनस बी निकालना है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। देखो भाई, इसको आप क्या लिखते हो? a की 2 माइनस बी की 2, सॉरी a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab, ये लिखते हो ना। आप कहोगे भी सर ने ऐसे कैसे लिख दिया ये? तो देखो क्या करेंगे, a की 2 इसको खोलेंगे तो प्लस बी की 2 प्लस 2ab और माइनस 4ab। देखो a की 2 इसमें भी है और इसमें भी है, b प्लस बी की 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें माइनस 2ab है, इसमें प्लस 2ab माइनस 4ab है। माइनस 4ab में से 2ab घटा देंगे, कितना बचेगा? 2ab, और निशान बड़ा कौन सा है? माइनस का, तो माइनस ही होगा, माइनस 2ab। ठीक है, आ गया ना सेम? ऐसे बढ़ता है इससे ये। ठीक है, तो देखो a प्लस b, इन दोनों संख्या का योग है 26। 26 का स्क्वायर 576 माइनस
4 गुणा ए बी यानी गुणनफल 144 यानी 576 माइनस 676 माइनस 4 से करेंगे 4 चौके 16 1 16 और 1 17 1 4 और 1 5 576 इसमें से घटा देंगे कितना आया 100 यानी a माइनस बी बराबर 100। फिर दोनों तरफ वर्गमूल करने पर इससे से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा 10। ये तरीके से निकालने का भाई, और वैसे छोटी संख्याओं का पता चल जाता है वैसे ही देखने से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई। 23 में क्या है, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, सही औसत ज्ञात करें। 10 प्रेक्षण यानी 10 संख्याओं का औसत कितना है 46। ठीक है, और एक संख्या को 142 और गलती से कितना पढ़ लिया गया, और रियल में कितनी थी, सही तो ये थी 142 और गलती से पढ़ लिया गया उसको, ये गलत था, इसको पढ़ लिया गया, इसका अंतर कर दो भाई। ठीक है, कितना आया 0 0 1, यानी पढ़ना था 142 गलती से पढ़ लिया 42। कितने की गलती हो रखी है 100, यानी 100 इसमें और जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, एक तरीका तो ये है 10 से गुणा कर दो, ये औसत है ना, इसे गुणा कर दो, योग आ जाएगा 460, 10 जोड़ देंगे ये 100 जोड़ देंगे 560, फिर 10 से भाग देंगे। दूसरा तरीका ये है जो गलती से पढ़ा गया इसमें से घटा दो, जो अंतर है अंतर को संख्याओं से भाग दे दो। कितनी संख्या है प्रेक्षण 10, 10 से भाग दे देंगे, कितना आया 10। अब देखो यदि ये प्लस करना है तो ये भी प्लस कर दो उसमें औसत में। ठीक है, और यदि घटाना हो तो ये भी औसत में से घटा दो। तो अब क्या करना है भाई, रियल तो हमारा ये था ना, तो 100 इसमें ऐड करना है, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे औसत में, यानी 46 में 10 जोड़ देंगे, तो औसत कितना हो जाएगा नया 56। ये सही था भाई। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 का देखो भाई। 24 में क्या दे रखा है, एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 रुपये हो गई, छूट प्रतिशत ज्ञात करो। यानी दीपावली से पहले वो 14,500 रुपये में बेचते थे और दीपावली पे छूट कितनी करके 11,890 में बेचने लगे। छूट प्रतिशत पूछ रखा है, तो पहले वैसे छूट देख लो कितनी है, 0 1 6 2, 2610 रुपये की छूट दे रहे हैं। वो कितने पे मिलती है छूट, 14,500 पे। प्रतिशत निकालना था गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 से 2 5 से 9, 5 से 5 5 से 2 और 5 से 2, अब 29 हो जाएगा कैंसिल। देखो ये 29 से एक बार करेंगे तो 29 कितना बचेगा 23, संख्या हो जाएगी 232, तो 29 8 कितना होता है भाई 232, यानी 18% डिस्काउंट दे रहे हैं भाई वो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है भाई। ठीक है, यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपये कम पर बेचा होता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। हमने मान लिया उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है भाई वो 20%, तो कितना हो जाएगा, यानी वो 120 में बेचता है। फिर ये कह रहा है वो मूल कीमत को 20% कम में खरीदता, भाई इसको 100 में खरीदने के बजाय 20% कम में खरीदता, यानी कितने में खरीदता भाई वो 80 में, और 10 रुपये कम में बेचता, जो भी बेच रहा है उसे 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। इस पे कितना होता है उसको लाभ है 25%, यानी प्लस 25%।
इसका मतलब होता है 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4। और इसकी भूल वैल्यू हो जाएगी यानी 4 पे 1 रुपये का लाभ यानी 5/4। ठीक भाई, इसकी वैल्यू 5/4 हो जाएगी ना, तो 80 का 5/4 कर देंगे यानी 25% लाभ निकाल देंगे ना। 80 का 125%, 4 से करेंगे तो 20 और 20 गुना 5 100 यानी 25% लाभ होगा 80 रुपये पे। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 100। अंतर कितना भाई देखो, अंतर 20 रुपये का। लेकिन ये क्या बोलता है भाई, अंतर 10 रुपये का है, अंतर 10 रुपये का होता तो देखो अंतर 20 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना है 100। अंतर 20 है तो क्रय मूल्य है 100 और अंतर 1 हो तो 100/20। लेकिन वास्तविक अंतर कितना है उसमें 10 रुपये का, तो गुणा में 10, 20 5 100, 10 गुना 5 50 रुपये उसका क्रय मूल्य है भाई। ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है भाई, ये थे 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इन 16 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।